नमस्कार, मैं शैलेंद्र। महाराष्ट्र की राजनीति धीरे धीरे उफान की ओर जा रही है, गर्माती जा रही है। भी तो पिछले गुरुवार को एनसीपी गुट, शरद पवार गुट के नेता प्रमुख खुद शरद पवार ने ये घोषणा की थी कि अब की बार महाविकास आघाड़ी विधानसभा में 225 सीटें जीतेगी। ऐसा उन्होंने दावा किया था। और इस गुरुवार को भाजपा महाराष्ट्र में अपनी चुनाव समिति या अपने चुनाव विश्लेषण तो चुनाव संबंधी चर्चा उन्होंने महाराष्ट्र में शुरू कर दिया। और सबसे पहले उन्होंने ऐलान किया कि एमबीए की 78 विधानसभा सीट पर हमारा ध्यान सबसे पहले केंद्रित होगा, जो सीट महाविकास आघाड़ी की है। यानी शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, ये तीनों की जो संयुक्त महाविकास आघाड़ी पार्टी है, उसके पास जो 78 सीटें हैं, सबसे पहले हम उन मानदंडों पर चर्चा और विश्लेषण करेंगे और उसी के आधार पर हम इन सीटों का एनडीए और सहयोगियों के बीच वितरित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की महाराष्ट्र कोर कमेटी ने गुरुवार को अपनी बैठक में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी एमबीए के पास मौजूद 78 सीटों पर ध्यान केंद्रित किया। समिति ने उन मानदंडों पर चर्चा और विश्लेषण किया जिसके आधार पर इन सीटों को एनडीए सहयोगियों के बीच वितरित किया जा सकता है। इंडिया टुडे के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि कोर कमेटी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वोट प्रतिशत के आधार पर भाजपा के प्रभुत्व वाली सीटों की पहचान और वर्गीकरण की प्रक्रिया पर भी विस्तार से चर्चा की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना की 126 सीटों पर चुनाव लड़ने को इच्छुक है, वहीं भाजपा की नज़र 150 सीटों पर है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शरद पवार की बड़ी भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है। मैंने शुरू में यहाँ पे आपको बता दिया कि अब की बार एमबीए 225 सीटें जीतेगी। भाजपा की इस बैठक के एजेंडे पर टिप्पणी करते हुए पूर्व सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि भागवा पार्टी ने अपने संगठनात्मक आधार को मजबूत करने के लिए लगभग 97,000 बूथों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। और दानवे ने कहा कि बूथ प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी कल्याणकारी योजनाएं और हर शहर और गांव तक पहुंचे। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि भाजपा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एनसीपी अजित और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ गठबंधन में लड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और शिंदे सेना के नेता एक साथ बैठेंगे और तय करेंगे कि प्रत्येक सहयोगी को कितने सीटों पर चुनाव लड़नी चाहिए या कितने सीटों पर वो चुनाव लड़ेगा। बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव के अलावा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले और मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार शामिल हुए। बैठक में पंकजा मुंडे, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। भाजपा की सहयोगी शिवसेना ने 126 सीटों पर चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जताई और 100 से कम सीटों पर समझौता करने की उसने अपनी कोई योजना नहीं बताई है, न उसके पास कोई योजना है। 100 सीटों से कम पे वो लड़ना नहीं चाहती और ज़्यादा से ज़्यादा वो 126 सीट मांग रही है। इस बीच कांग्रेस आज मुंबई में एक विचार मंथन सत्र भी करेगी, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथल्ला और महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल करेंगे, जिसमें विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। पार्टी के एक शीर्ष नेता ने न्यूज़ वायर ANI को बताया कि इस बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति के साथ साथ एमबीए गठबंधन
में पार्टी के रुख पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करना चाहती है और उसकी नज़र विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र और मराठवाड़ा जैसे क्षेत्रों में सीट जीतने पर है, जहां उसने अच्छा प्रदर्शन किया है लोकसभा में। इससे एमबीए में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। शिवसेना यूबीटी राज्य में करीब 115 से 120 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का लक्ष्य लेकर चल रही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में संजय राउत, अनिल देसाई, राजन बिचारे, सुनील प्रभु और सुभाष देसाई समेत शिवसेना के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस बैठक में ठाकरे ने 125 विधानसभा सीटों की समीक्षा की। सूत्रों के अनुसार वे इन सीटों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक थिंक टैंक के साथ साथ एक वार रूम बनाने की भी योजना बना रहे हैं। महाराष्ट्र में अक्टूबर या नवंबर में, हो सकता है ज़्यादा उम्मीद है अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। यहाँ 288 विधानसभा सीट है और जहाँ पिछले गुरुवार को शरद पवार ने यहाँ घोषणा कर दी थी कि अब की बार एमबीए महाविकास अघाड़ी 225 पार, वहीं भाजपा ने भी अपना मंथन चालू कर दिया है महाराष्ट्र पर और सबसे पहले उसने मंथन शुरू किया है। महाविकास अघाड़ी के पास जो 78 विधानसभा सीट है उसको उसने विश्लेषण करना और उन मानदंडों पर चर्चा और उसका विश्लेषण करना शुरू किया है कि उसके आधार पर वो खुद और अपने सहयोगी एनडीए को सीट वितरित कर सके। तीसरी तरफ कांग्रेस अपने जहाँ लोकसभा चुनाव में उसकी अच्छी पकड़ महसूस हुई है, जैसे विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र और मराठवाड़ा जैसे क्षेत्रों में वो लड़ना चाहती है और वहाँ से वो जीत हासिल करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार 115 से 120 सीट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब देखिए इन दलों के बीच आपसी गठबंधन तो बनेगा ही, सीटों की बंटवारा तो हो ही जाएगी, लेकिन विधानसभा चुनाव धीरे धीरे महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव उफनता हुआ दिख रहा है। देखिए आगे।